अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार इंटर्नशिप की अनाउंसमेंट हुई है। गाइस एक चीज़ सबसे पहले नोट कीजिएगा, 60,000 एप्लीकेंट्स मीन के इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप को करने के आपको काफ़ी ज़्यादा मीन के एडवांटेज मिलने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक तो देखें, आपको सैलरी भी मिलेगी, मीन के स्टिपेंड आपको साथ साथ मिलेगा, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और एक्सपीरियंस भी आपके मुतलका जिस फील्ड में आपकी एजुकेशन है ना, उसी से रिलेटेड आपको मीन के इंटर्नशिप दी जाएगी और उसी से रिलेटेड आप मीन के एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे। आप लोगों को पता है ना कि आप किसी भी जॉब पर मीन के किसी भी जॉब के लिए किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपकी एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही मीन के किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं पर्सनली तौर पर तमाम कैंडिडेट्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है या आज से 1-2 साल पहले मीन के किया हुआ है ग्रेजुएशन 4 ईयर, इसके अलावा डिप्लोमा होल्डर भी हैं, तो आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। मैं कंप्लीट गाइडलाइंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, आपने कैसे अप्लाई करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो कुछ कैंडिडेट्स के मुझे पर्सनली तौर पर मैसेज भी आ रहे कि सर आप इस इंटर्नशिप के हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड कर दें, तो कंप्लीट गाइडलाइन शेयर करने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपकी तलीम क्या मांगी गई, या मीन के कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन 4 ईयर कंप्लीट है ना, BS 4 ईयर है ना, साइंस आर्ट किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा BSc, अगर BSc के बाद अगर आपने MSc भी है की हुई है ना, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका मीन के MSc कंप्लीट है, ठीक है। फर्दर डिप्लोमा होल्डर जिनमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले हैं ना, वो भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। फर्दर एक चीज़ और नोट कीजिएगा, जो आपकी महाना स्टिपेंड होगी वो 25,000 से लेकर 40,000 मीन के आपको महाना सैलरी भी दी जाएगी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, इधर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो कैंडिडेट्स प्राइवेट सेक्टर में मीन के इंटर्नशिप करेंगे उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 20,000 आपको महाना दी जाएगी, और फर्दर जो सरकारी, प्राइवेट और डेवलपमेंट सेक्टर में जो इंटर्नशिप करेंगे उनकी 40,000 होगी। लेकिन 40,000 जिनका ग्रेजुएशन 4 ईयर है ना, उनको तो महाना 40,000 ही होगी। एक्चुअली दो तरह की मीन के इंटर्नशिप है, एक आपकी 6 माह जिसकी ड्यूरेशन है, फर्दर 1 साल मीन के जिनकी ड्यूरेशन है। दो तरह की, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको फर्दर तरीकाकार भी बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ और नोट कर लें, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ना वो 11 अप्रैल 2023 है, ये भी आप नोट कर लें। अब आपने कैसे अप्लाई करना है, आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप मुझे पर्सनली तौर पर व्हाट्सएप पे भी कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने BNIP की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। मैं इस वेबसाइट का ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे ना तो आप फ़ौरन इस मीन के पेज पर पहुंच जाएंगे। तो जब आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को मीन के रजिस्टर करना है। ये आपको रजिस्टर वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, इधर आकर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी मीन के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना वो इधर फिलअप करनी है। अपने पहला मीन के फर्स्ट नेम इधर टाइप करना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, CNIC लिखना है, पासवर्ड अपने चूज़ करना है, क्योंकि आपने बाद में लॉगिन होना ना, तो आपने इधर से मीन के कोई भी जिसमें आपका मीन के अल्फ़ाबेटिकली भी हो, न्यूमेरिक भी हो, तो आपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड मीन के चूज़ कर लेना। तो कोशिश कीजिएगा कि ईजी आप चूज़ कीजिएगा। फिर आपने अगेन रिपीट पासवर्ड करना है, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, इशू डेट आपने लिखनी है, फ़ोन नंबर लिखना है, फर्दर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट डोमिसाइल, इसके अलावा ये जो PIC नंबर, PEC, अगर आपने ऑलरेडी कहीं भी इंजीनियरिंग मीन के फर्म में कोई इंटर्नशिप की हुई है तो उसकी तरफ से आपको मीन के कोड अरसाल किया जाता है। तो अगर आपके पास मीन के कंप्लीट है तो वो तो होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने इधर अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। ये साइज़ भी नोट कर लें कि आप लोगों का जो मैक्सिमम साइज़ है वो 2 MB होना चाहिए। फर्दर आकर अपना पोस्टल एड्रेस, ठीक है, इधर आकर अपना टाइप करना है। नेक्स्ट अपना कंट्री, ये तो पाकिस्तान ही है ना, ठीक है। नेक्स्ट आपने प्रोविंस, जिस प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है। फर्दर आपने पोस्टल कोड मोस्टली कैंडिडेट्स को नहीं पता चलेगा, तो आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं तो उस सिटी का आप गूगल पर मीन के सर्च करेंगे ना तो पोस्टल कोड आपको मिल जाएगा, तो आपने इधर टाइप करना है। फर्दर आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपने जो मुतलका इधर ईमेल टाइप किया है तो आपकी ईमेल पर एक लिंक जाएगा। तो ईमेल पर जो लिंक जाएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मीन के ईमेल भी मांगेगा जो आपने मीन के दी है, फर्दर पासवर्ड मांगेगा जो आपने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने ईमेल और पासवर्ड लगाकर उसको ओपन कर लेना है। जब आप ओपन कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, दो तरह की मीन के इंटर्नशिप है, एक
की ड्यूरेशन 6 माह है और दूसरे की 1 साल है। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर ये डाउनलोड प्रोग्राम ब्रीफ, फर्दर ये डाउनलोड प्रोग्राम ब्रीफ, इनके ये इनकी ना गाइडलाइंस लिखी हुई है इनकी इंटर्नशिप से रिलेटेड, आप इधर से इनके रीड भी कर सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। तो आप सेपरेट से पहले एक पर अप्लाई कीजिएगा। इस मीन के जो वर्क फॉर स्किल है ना, इसकी ड्यूरेशन 6 माह है। फर्दर ये जो बिल्ड फॉर स्किल है, इसमें जो आप लोगों की जो ड्यूरेशन है ना, वो 1 साल रखी गई है। तो आप दोनों पर एलिजिबल हैं, तो आपने सेपरेट मीन के अप्लाई करना है। तो जिस पर आप पहले अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं इधर क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद आपके सामने ऐसी मीन के प्रोफाइल शो होगी। बहुत ही आसान है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने की जो प्रोफाइल है वो तो आधी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो रजिस्टर किया हुआ है वो वही आपकी इन्फॉर्मेशन इधर शो होगी। नेक्स्ट प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद आपने अपनी एजुकेशन डिटेल मीन के जो आपकी एजुकेशन बनती है वो आपने इधर पुट कर देनी है। नेक्स्ट आप एजुकेशन डिटेल ऐड करने के बाद आपने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करना है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में बेसिकली जिस रिलेटेड आपकी एजुकेशन है ना, उसी से रिलेटेड आपको ऑर्गेनाइजेशन शो करवाई जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी मुतलका एजुकेशन से रिलेटेड ही आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेजुएशन फाइनेंस में किया है ना, तो फाइनेंस से रिलेटेड ही आपको ऑर्गेनाइजेशन में इनके प्रेफरेंस दी जाएगी, उसी से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अगेन शेयर कर रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाले हैं। जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है ना, वहाँ ना स्टिपेंड भी मिलेगी, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। तो आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। तो इसमें आप लोगों ने वो कैटेगरी चूज़ करने के बाद अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने वेट करना है, आपको जरिए एसएमएस और ईमेल के जरिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को अपडेट कर दिया जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उन तमाम कैंडिडेट जो मीन के अभी तक फारग बैठे हुए हैं, जो 1 से 2 साल हो चुके हैं, या जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है, तो ये एक्चुअली इंटर्नशिप उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो बेरोजगार है अब तक, ठीक है। उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी, ये भी आप नोट कर लें। फर्दर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी इन इंटर्नशिप से रिलेटेड वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। बाकी एक चीज़ और नोट कीजिएगा, इसमें आप लोगों की जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, वैसे जब आप एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेंगे जो मैंने आपको बताया, उसमें मेंशन भी किया हुआ है कि आप लोगों की एजुकेशन से रिलेटेड मार्क्स ऐड होंगे। फर्दर आप लोगों का ना एक टेस्ट भी होगा, ठीक है। अब वो टेस्ट का क्या प्रोसीजर होगा वो मैं आप लोगों के साथ सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगा, जब इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है ना वो जब स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कैंडिडेट्स भी अभी एलिजिबल है ना, तो आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। मैं आपको पर्सनली तौर पर अगेन रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये सिंपल सा इनका प्रोसीजर अप्लाई करने का, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ऐसे ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेंगे तो आप इजीली अप्लाई कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, भाई आपका लाजमी जवाब देगा।